वज़ीर आला पंजाब के इस्लामाबाद में क़याम 2 रोज़ मजीद बढ़ा दिया। कहते हैं इंशाअल्लाह असम्बली कल वज़ीर आज़म इमरान खान पर इजहार करेंगे। ऑपोजिशन फाउल प्ले की आदी है। गिल ने कहा कि धांधली से 1 सीट जीतने वाले इखलाकियात के भाषण दे रहे हैं। खरीदो फरोख्त और मुफाहमत के बादशाहों ने धांधली का बाजार गर्म कर रखा है। फिरदौस आशिकावान ने कहा जाली राजकुमारी और सिंध का शहजादा अब्बू बचाओ तहरीक चला रहे हैं। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान सिर्फ ढकोसला है। इमरान साहब उधार का इख्तदार और किराए का एतमाद अपना नहीं होता। जमहूरियत को जितना नुकसान आप जैसे वोट चोरों ने पहुंचाया है तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का बयान। मजीद कहा पार्लियामेंट के अरकान को जबर धौंस धांधली और दबाव से अपना गुलाम बनाने की कोशिश ना करें। उस्मा बुखारी का हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा सेनेट इलेक्शन के ऐलान के बाद हुकूमत ने अरकान असम्बली में फंड्स बांटे। हमारे पास इनके खिलाफ मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। पंजाब असम्बली इजलास में वक्फा सवालात में इल्तिवा पर अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐवान में लहरा दी। वजीर कानून के मुख्तलिफ मुसवदे पेश करने के दौरान अपोजिशन की ऐवान में नारेबाजी। अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही पर गिनती ना करने पर भी हंगामा। सूबाई वजीर मेहनत व इंसानी वसाइल की तबीयत खराब होने पर वक्फा सवालात मुलतवी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन करप्शन रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत के अहाते में बहुत गंदगी है। ख्वाजा सलमान रफीकी जज से गुफ्तगू। ये आप लोगों ने ही सिस्टम बनाया है, इसमें ऐसा ही होगा। जज एहतसाब अदालत का जवाब। कहा हमें जो गंद दिया इसमें रहना सीखो। हम गंद में रह रहे हैं और आप तरक्की कर गए हैं। आइंदा मुझसे गंदगी से मुताल्लिक ना पूछेगा। जज का ख्वाजा सलमान रफीक को मशवरा। कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में मुहलिक वबा से मजीद 52 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,128 हो गई। 24 घंटों में मजीद 1,579 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 17,117 हो गई। उधर PIA ने कोरोना के बायस लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान बंद फिजाई सर्विस बहाल कर दी। हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए खुदकार निज़ाम मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम ऐसा हो जिससे कारोबार को सहूलत और मईशत को तरक्की मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान की टैक्स इस्लाहात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा टैक्स इस्लाहात में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आम आवाम पर इजाफी बोझ न पड़े। वज़ीर आज़म की मुआशी टीम को फ्लाइंग इनवाइसेस का मसला जल्द हल करने की हिदायत। कहा टैक्स निज़ाम की खामियां दूर करके टैक्स कोड आसान बनाया जाए। टैक्स कलेक्टर्स और अफसरान के सवाबदीदी इख्तियारात को कम से कम किया जाए। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास के बाद एलामिया जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। हर सियासी शख्स और जमात में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए, ये कहा गया एलामिया में। जबकि अगर कहीं इख्तिलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें, यह भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जमहूरियत, आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न पूरी कौम ने देखा, यही आइन की मंशा थी। हम दबाव में नहीं आएंगे। किसी को फैसलों पर एतराज है तो आईनी रास्ता इख्तियार करे। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक कहा गया कि बाकी सूबों का रिजल्ट कबूल, जिस रिजल्ट पर नाराजगी का इजहार किया गया उसे मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजीर आज़म के खिताब और वफाकी काबीना के चंद अरकान के बयानात पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी और आज़ाद इदारा है। इसको ही देखना है कि आइन और कानून इसको क्या इजाज़त देता है।
इलेक्शन कमीशन के एलामिये में मजीद कहा गया है कि यह हैरानकुन बात है कि एक ही रोज एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्टोरल में एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? इलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकता और ना ही तरमीम कर सकता है। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात या फैसलों पर एतराज है तो वो आईनी रास्ता इख्तियार करें। हम किसी दबाव में आए ना ही आएंगे। इलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी वफूद ने मिलना चाहा तो उनका मौक़िफ़ सुना, उनकी तजावीज़ का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन सबकी सुनता है। इलामिये में कहा गया है कि हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर कहीं इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें। आपकी तजावीज़ सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। ये इजलास आज होगा। इमरान खान कल कौमी असम्बली के इजलास में एतमाद का वोट भी लेंगे। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज इत्तेहादी जमातों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने सेनेट इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम आयद करते हुए इलेक्शन कमीशन और अदलिया में आईनी पटिशन दाखिल करने का ऐलान किया है। रहनुमा GDA हसनैन मिर्जा ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि इंक्वायरी कराई जाए कि ज़मीर बेचने वाले कौन हैं। मज़ीद जानेंगे वकील राव से। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने सेनेट इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाते हुए इलेक्शन कमीशन और अदलिया में आईनी पिटीशन दाखिल करने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा GDA का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि ज़मीर फरोश अरकान की निशानदही की जाए। हम चाहेंगे कि सारी इत्तेहादी जमातें जैसे बैठक इस्लामाबाद में भी हो रही है वैसी इधर भी की जाए। नुसरत सहर अब्बासी का कहना था बेज़मीरों के नाम सामने आएंगे तो मीडिया को बता देंगे। GDA का एक एक मेंबर अपनी लीडरशिप के साथ पीर साहब के साथ इंटैक्ट रहा है और इस वक्त तक ज़मीर फरोशों ने जो किया, हमारे साथ भी बहुत सारी कोशिशें की गई ज़मीर को खरीदने के लिए, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है हम अपनी जगह रहे। GDA अरकान ने कहा कि वज़ीर आज़म मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा है कि धांधली का नोटिस ले। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म ने कल जो बातें की वो गैर मुनासिब थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना आईनी मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म ने आईनी इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान नियाज़ी साहब ने अपनी फ्रस्ट्रेशन को कौम के सामने बयान किया। कल वज़ीर आज़म साहब ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बातें की वो गैर मुनासिब थी, वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं और एक आईनी इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाने की वज़ीर आज़म ने डायरेक्टली कोशिश की है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब उधार का इक़्तिदार और किराए का एतमाद अपना नहीं होता। इमरान साहब एतमाद आपने खोया और गुस्सा इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्यों निकाला जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि इमरान साहब अपनी दफ़ा जमहूरियत पर लेक्चर और दूसरों के वोट चोरी, इमरान साहब अपनी दफ़ा डस्का में इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी और दूसरों की दफ़ा जमहूरियत को नुकसान का दर्स। इमरान साहब जमहूरियत को जितना नुकसान आप जैसे वोट चोरों ने पहुंचाया है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ अवाम का एतमाद और इक़्तिदार अपना होता है, किराए और उधार की चीज़ें वापस करनी होती हैं। पार्लियामेंट के अरकान को जबर, धौंस, धांधली और दबाव से अपना गुलाम बनाने की कोशिश न करें।
डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि जब जब मुखालफिन ने इमरान खान को टफ टाइम देने की कोशिश की, कप्तान डटकर पहले से ज्यादा ताकत के साथ सामने आया। एक ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पैसे के जोर पर सेनेट की एक सीट जीतने वाला करप्ट टोला तहरीक अदम एतमाद से वजीर आजम को ब्लैकमेल करना चाहता था। कप्तान ने हकीकी जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए खुद असेंबली से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया। सच्चा, निडर और बहादुर लीडर रिवायती करप्ट सियासतदानों को किसी तौर कबूल नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ वजीर आजम की क़यादत में खिदमत के मकसद के साथ अपना मिशन जारी रखेगी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं, हार जीत एक प्रोसेस है, इसमें हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो जाते। इलेक्शन का एक अमल है और वो रुक नहीं सकता। वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कराए, कोई प्रोसीजर लैप्स नहीं किया और इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाने की कोशिश नहीं की, रूल से बाहर जाने की कोशिश नहीं की और बाय द बुक और प्रॉपर इलेक्शन कराया गया है पूरे पाकिस्तान। अगर गिलानी साहब नॉमिनेट होते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ठोस किस्म का इलेक्शन होगा और अच्छा इलेक्शन होगा और जो हार जीत होती है वी विल वेलकम द विनर एंड कंटिन्यू। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इत्तेहादियों से राब्ते शुरू हो गए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक निरानी ने एमकेएम कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता किया है। जराए का कहना है एमकेएम और चेयरमैन सेनेट के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब पर गुफ्तगू हुई। सादिक संजरानी ने एमकेएम से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हिमायत की दरख्वास्त की, जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था एमकेएम राब्ता कमेटी के इजलास में मुशावरत के बाद फैसला करेगी। एमकेएम जराए का ये भी कहना है कि एमकेएम डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से अपना उम्मीदवार लाने पर भी गौर कर रही है, जिसका फैसला राब्ता कमेटी इजलास में किया जाएगा। कर रहे हैं उनका तकद्दुस भी बहाल होगा और इस मुल्क से जो पैसे के कल्चर को 1985 से जहां पे कि नॉन पार्टी इलेक्शन हुए और नवाज शरीफ एंड कंपनी जैसे लोग हमारे पॉलिटिकल कल्चर में दाखिल हुए और उस दिन से आज तक जो रवायतें उन्होंने शुरू की, इलेक्शंस में पैसे का इस्तेमाल, धांधली और गुंडागर्दी, सारे ये जो एक शफाफ इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें होती हैं वो उन्होंने खड़ी की और एक ऐसा माहौल बना दिया, एक ऐसा कल्चर बना दिया जिसने कि पूरे मुआशरे को, उसकी अखलाकी इक़दार को, हमारा जो कल्चर था उसको पैसे का कल्चर बना दिया। अखलाकियात की जगह पैसों ने ले ली। उससे हुआ क्या कि वो लोग ईवानों में आए जो कि बजाय इसके कि अवामी मफाद का ख्याल रखें, उन्होंने पैसे को ज्यादा अपनी तरजीह दी। नतीजतन ये सारा जो एक करप्शन का, पैसे का इस्तेमाल पूरी सोसाइटी में फैला दिया। ये एजाज जाता है इन दो खास पॉलिटिकल पार्टीज को, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने इस मुल्क की अखलाकियात को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिससे कि हमारे पूरे मुल्क की जो जमहूरी अक़दार, हमारा मुआशी मुस्तकबिल, हमारी हुकूमतों की क्रेडिबिलिटी और इदारों का मफलूज होना, ये उसके कुछ नुकसानात थे जो कि सामने आए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2015 से ही और फिर 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, सेनेट के इलेक्शंस में, और फिर हमारा इखलाकी बुनियादों पर एक अपने जो बयानिया था, जो हमारा एक पोजीशन थी, उसकी बुनियाद पर हमने अपने 20 मेंबरान को फारिग किया और एक ऐसी ट्रेडिशन बनाई जो कि बदकिस्मती से किसी और पार्टी ने न उससे पहले ना अभी तक उस पर अमल किया है, क्योंकि ये इनको मालूम है
कि जो उनकी सियासत की बुनियाद जो है वो पैसा है और वो उनके पास वाफर है। और कैसे वाफर है? जाहिर है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस को एक नॉर्म बना दिया जाए, एक चीज बना दी जाए जहां पे कि ईमानदारी एक अनोखापन बन जाए, वो कल्चर इंट्रोड्यूस किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इस बयानिए को अमली शक्ल भी दी, नेशनल असेंबली में बिल प्रेजेंट किया, सदारती रेफरेंस हुआ, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उसके गाइडेंस चाहिए, और यही हुआ जो अभी जो इलेक्शंस भी हुए